हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली साउथ ऑफ गुड़गांव में, जो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है उसको। तो उसके भी अंदर आपकी जो अभी तक की जो इन्होंने पोजीशन हैंड ओवर करा, उनमें सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है आपकी एएफटी। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बेसिकली आपका पूरा एएफटी का कैंपस रहने वाला है गाइज़। अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी बताऊं कि ये 3.5 3 BHK और 4.5 वाले कुछ यहाँ पे ऑप्शंस रहने वाले हैं। मैं आज आपको एक सैम्पल फ्लैट भी विज़िट कराऊंगा 3 BHK का, जो कि आपका रेड ही है बिल्कुल। उससे पहले एक बार आपको थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी है उसका ओवरव्यू कराऊंगा कि किस तरह से रहने वाला है। तो बेसिकली मैं अभी इसके क्लब है जो जो एएफटी का डेडिकेटेड क्लब रहने वाला है, उसकी रूफ टॉप पे हूँ। और यहाँ पे आपका एक बढ़िया सा बार ये बनाया हुआ है, जिसमें कि आपकी 100 लोगों की गैदरिंग भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। देन आप इस तरफ देखोगे कि आपको मिल जाएगा आपका जो वाटर बॉडी जिसके लिए फेमस है, आपका जो लेक है वो मिल जाएगा। तो इसमें आप उस तरफ में देखोगे, वहाँ पे आपके पूल है। देन आपकी ये वाटर बॉडी है, इसमें इवनिंग के टाइम में आपको डक्स मिल जाएंगी। देन ये आपका सिटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं और कुछ सिटिंग एरिया उस तरफ में बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका टावर जे, जिसमें कि आपके द रूम स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो कि पूरे के पूरे आपके एयर इंडिया को लीज आउट हो रखे हैं। देन आपका ये इस तरफ में टावर ई हो जाता है, ये टावर ए हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे एमिनिटीज़ रहने वाली है। इसकी मैं आउटडोर एमिनिटीज़ की बात करूँ तो आप जो पूल है उसके उस तरफ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपका बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट और हैंडबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट आपको उस तरफ में मिल जाएंगे। देन इस सोसाइटी की एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है कि आपको जॉगिंग ट्रैक आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया मिल जाता है। एक तो जॉगिंग ट्रैक आपको ये मिल जाता है पूरी सोसाइटी का, ये मिल जाएगा। फिर पूरी सोसाइटी के आउटर पेरीफेरल में आपको मिल जाएगा आपका ट्रैक बनाया हुआ है, जो कि फॉर्म का होता है, जिसमें कि साइकिलिंग या फिर बच्चे को अगर अपनी वॉकिंग करनी है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब गाइस जो ये क्लब हाउस है, इसमें आपकी जिम आपके ऑपरेशनल है और रेस्टोरेंट आपका ऑपरेशनल है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। और फर्स्ट फ्लोर पे आपकी जिम है, एक बैंक्वेट हॉल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनाया हुआ है गाइज़। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका सैम्पल फ्लैट, जो कि 3 BHK की यूनिट है, रेडी टू मूव यूनिट है, पोजीशन ऑफर हो चुका है, प्राइसिंग बहुत बढ़िया है। अगर आपने जो मैं अभी सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा इसकी प्राइसिंग के बारे में जानना है तो पूरी वीडियो को देखना, मैं आपको सारा कुछ डिटेल इसमें बताऊँगा। तो चलते हैं एक बार सैम्पल फ्लैट की तरफ गाइज़। सो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अभी 8th फ्लोर पे। ये भी रहने वाली है इसकी बेसिकली लिफ्ट लॉबी। यहाँ पे 4 अपार्टमेंट रहने वाले हैं, सो दैट आपकी हर यूनिट कॉर्नर यूनिट हो जाती है। 2 आपकी लिफ्ट मिलेंगी, 2 आपको स्टेयरकेस मिल जाते हैं। अब चलते हैं अपनी यूनिट की तरफ कि यूनिट किस तरह से रहने वाली है। तो ये हो जाती है आपकी मेन एंट्रेंस। और मैं बात करूँ यहाँ पे एंट्रेंस की, तो आपको बहुत ही बढ़िया गेट लगा के देता है सेंट्रल पार्क। ये छोटा सा एक फायर एरिया आ जाता है। इस तरफ में आप अपने एक स्टोरेज के लिए बना सकते हैं अपने वुडन का कुछ भी। देन गाइज आप एंटर के साथ आपको मिलेगा आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया। मैं बात करूँ लिविंग डाइनिंग की, तो यहाँ पे लिविंग एंड दिस इज़ डाइनिंग। लिविंग एरिया में भी आपकी बालकनी रहने वाली है, सो दैट आपका वेंटिलेशन बढ़िया रहता है। लिविंग डाइनिंग की जो बालकनी है उसका व्यू आपका ये रहना है, लेक का व्यू आता है। अब चलेंगे गाइज अपनी किचन को देखेंगे कि किचन का साइज़ क्या है और क्या क्या आपको वहाँ पे अप्लाइंसेस मिलने वाले हैं। तो गाइज किचन आपकी जस्ट एडजेसेंट टू लिविंग एंड डाइनिंग। और मैं बात करूँ आपको अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, पेंट्री, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे डेवलपर करा के देता है। तो इस यूनिट के बारे में मैं बताऊँ ना, ये यूनिट आपकी रीसेल की यूनिट है। और बिल्डर से ये यूनिट बायर ने बिल्कुल रॉ फ्लैट लिया था और खुद ने यहाँ पे सारा काम कराया है, और फिर आपको ये इन्होंने लग्जरी करके दे रहा है। तो बिल्डर जो यूनिट देता है ना, कुछ यूनिट देता है वो बेयर शेल, कुछ देता है लग्जरी। तो ये यूनिट बेयर शेल थी और इसमें पूरा काम बायर ने खुद ने करा रखा है। तो ये वाली जो बालकनी थी ये आपकी यूटिलिटी बालकनी हो जाती है, जिसका कि व्यू आपको अभी दिखाया किस तरह का रहने वाला है। अब गाइज हम देखेंगे इसके तीनों कमरे, तीनों वॉशरूम किस तरह से रहने वाले हैं और कितना आपको स्पेस मिल जाता है आपके वार्डरोब्स का और वॉशरूम के अंदर। तो आपका ये हो जाता है फर्स्ट बेडरूम, जो कि लिविंग डाइनिंग के बिल्कुल पास में रहने वाला है। इसमें भी आपकी अटैच बालकनी रहने वाली है। वार्डरोब के लिए स्पेस यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मिल जाता है सेपरेट। एंड ये हो जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम का जो कि साइज़ है बहुत बढ़िया साइज़ है। आपको फ्लोर्स में जिस तरह से वॉशरूम मिलते हैं उस तरह का यहाँ पर आपको वॉशरूम मिलेगा, बहुत ही बढ़िया साइज़ का। अब हमने देखा अपना पहला बेडरूम और इसकी अटैच बालकनी और वॉशरूम और आपका वार्डरोब का स्पेस। अब चलेंगे इसके दूसरे वाले बेडरूम की तरफ कि वो किस तरह से रहने वाला है। तो ये वाला जो बेडरूम है, इसमें आपको वार्डरोब के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। इसमें आप 4 सेक्शन
की वार्डरोब लगा सकते हैं। और वॉशरूम है जो आपका, वो भी आपको थोड़ा पहले वाले वॉशरूम से कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा साइज़ मिल जाता है, जिसमें कि आपको आपके कैबिनेट और आपकी वैनिटी ये सारी चीज़ें आपको बना के मिलने वाली है गाइज। यहाँ पे लाइटनिंग का जो आप काम देख रहे हैं, फॉल सीलिंग देख रहे हैं, ये भी सेलर ने खुद ने करा रखा है और आपको एज इट इज़ चीज़ें मिलने वाली है। अब चलेंगे गाइज हम इसके थर्ड वाले बेडरूम में, कि थर्ड वाला बेडरूम आपका किस तरह का रहने वाला है। तो तीनों रूम्स के अंदर जो गेट है वो आपका सेम रहने वाला है एज इट इज़। एंड साइज़ की बात करूँ तो साइज़ भी बहुत ही बढ़िया साइज़ आपका, अप्रॉक्स 11x13 के यहाँ पे रूम्स रहने वाले हैं। और एक्सक्लूडिंग आपकी जो वार्डरोब्स और वॉशरूम है वो इससे अलग रहने वाले हैं। तीनों कमरे में बालकनी आपकी अटैच रहने वाली है, आपके वॉशरूम अटैच रहने वाला है, और आपका रहने वाला है वार्डरोब का एरिया। हमने इसकी किचन की बालकनी देख ली, आपके लिविंग डाइनिंग की बालकनी देख ली, और एक रूम की बालकनी देखी। 3 बालकनी हम पहले देख सकते हैं। ये इसकी चौथी बालकनी है। तो चौथी बालकनी का आप साइज़ देखोगे, एज अ डेक आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बड़ा साइज़ है बालकनी का। आप जनरली ये देखते हो इस तरह की रनिंग बालकनी होती है 300 गज के फ्लोर में। इसका आप व्यू देखो, जो AFT कोई भी आदमी अगर परचेज़ करता है ना, तो ये उसका होता है मेन मोटो कि मेरे को लेक फेसिंग यूनिट चाहिए। और यहाँ पे रीसेल में ना बहुत ही कम यूनिट आती हैं और तुरंत निकल जाती है गाइज़। तो ये एक यूनिट बची हुई है मेरे पास। अगर आपने ये यूनिट समझ में आई है कि मैंने आपको दिखा दिया पूरा कुछ कि किस तरह की यूनिट है, और अगर ये यूनिट विज़िट करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो प्राइसिंग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रखा है, रीज़नेबल प्राइस है। ये कहीं ना कहीं 275-80 में आपको यूनिट मिल जाएगी, 280 तक में भी ये यूनिट पॉसिबिलिटी है कि इतने में मिल जाएगी। अगर ये यूनिट विज़िट करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।